Good morning to all of you. Dear children, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you from Moments book, English class 9, chapter number 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, सेकंड पार्ट। कल हम आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में जो भी बताया गया था, 4-5 पैरे आपको हुए थे और आशा करता हूँ कि समझ में आया भी होगा। और उसके बाद तो उसके आगे से आप मतलब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर समझ आए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, न आए तो बताइएगा। चलिए देखते हैं, समझ में लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। आप जानते हैं स्टोरी टेलर की बात रहे, महिंद्रा एक सुपरवाइजर है, जूनियर सुपरवाइजर। उसका ईश्वरन जो है रसोइया है, जो खाने उन्हें बनाने का कुक है, काम करता है। तो कहता है महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो महेंद्र हैं ये सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह उठ जाते हैं एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। और आफ्टर ब्रेकफास्ट माने नाश्ता करने के बाद लीव मीन्स छोड़ देते हैं, अर्थात चले जाते हैं। सुबेरे सुबेरे अर्ली इन द मॉर्निंग महेंद्र जो है अपने कमरे पर से जो है तैयार होकर के नाश्ता करके कमरे पर से चले जाते हैं। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, कैरिंग साथ लेकर के, सम प्रिपेयर्ड फूड कुछ बने हुए भोजन को भी साथ लेकर के, विधि माने अपने सुबेरे सुबेरे जल्दी तैयार करके नाश्ता करके जो है महेंद्र जो है अपने मकान पर से, किराए के जो मकान लिए होते हैं वहां से चले जाते हैं। आगे है मीनवाइल ईश्वरन वुड टाडी अप द शेड। शेड मतलब होता है वो जो रहने के लिए, जैसे चाहे वो कैनवास का कपड़ा तो नहीं, मान लीजिए एक तरह से टीन सेट होता है जो पत्रे उतरे लगे होते हैं, उसको टाडी अप मजबूती से बांधता है, सीधा करता है, जो रहने के लिए बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ वर्क चलता है। तो उसको जब ये बांधता है उसके बाद क्या करता है, वॉश द क्लासेस, कपड़ों को धोता है, एंड हैव लिजरली बाथ, और एकदम लिजरली बाथ मतलब प्रसन्नचित होकर के नहाता है। जब वो सुबह सुबह उठ करके महेंद्र जो इसका मालिक है, जो सुपरवाइजर है, नाश्ता करके खाने को ले करके रूम पर से चले जाते हैं, तो महेंद्र क्या करता है, अपने टिन सेट को जो रहने का स्थान है उसको ठीक करता है, कहीं इधर उधर जो हुआ होता है। उसके बाद क्या करता है, खूब प्रसन्नचित होकर के कपड़े को धोता है, नहाता है। पोरिंग सेवरल मीन्स पोरिंग, पोर मीन्स होता है उड़ेलना, उड़ेलना मतलब डालना, सेवरल कई बाल्टी पानी अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर क्या करता है, नहाने के लिए उड़ेलता है। ओवर हिज हैंड, अपने हाथों से कई बाल्टी पानी को जो है अपने ऊपर नहाने के लिए डालता है। मटरिंग, मटरिंग मतलब होता है बड़ा धीमे धीमे किसी चीज को करना। जैसे कितने लोगों की आदत है, हम लोग ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, या कोई भजन करते रहे, हनुमान चालीसा बोलते रहे, या कोई फिल्मी गीत भी हम लोग गाते रहते हैं, नहाते रहते हैं, या कोई काम करते होते देखते हो। तो ये मटरिंग मतलब धीरे धीरे कहना। ए प्रेयर ऑल द वाइल, और धीरे धीरे अपने मन में किसी भी प्रार्थना को गुनगुनाते रहते थे। ईश्वरन टीन सेट को सही करता है, कई बाल्टी पानी जो है खूब खुशी से अपने शरीर पे डालता है, और जब वो नहा रहा होता है तो किसी प्रार्थना को जो है गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब इसके बाद क्या हो जाता है, भोजन का समय हो जाता है। तब इसके बाद लंच टाइम, भोजन का समय हो जाता है, यानी दोपहर हो जाता है। आफ्टर ईटिंग, तो कह रहा है जब भोजन का समय हो जाएगा तो खाएगा। तो आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, और वो जो है ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वो कुछ समय तक पढ़ने का काम करते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं। बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ मतलब होता है सोना। खाना खाने के बाद पहले या कुछ पढ़ते हैं ईश्वरन, उसके बाद डोजिंग ऑफ मींस सो जाते हैं। क्लियर हुआ? द बुक वाज यूजुअली सब पॉपुलर, और जिन किताबों को पढ़ते हैं उन किताबों का वर्णन बता रहे हैं कि जो किताबें थी यूजुअली मींस प्रायः क्या थी, सब पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेज। ये तमिल भाषा में लिखी हुई किताबें थी जो लगभग 100 पृष्ठों की थी। 100 पेजेस मतलब क्या है, 100 पृष्ठों की, सैकड़ा हो 100 पृष्ठों, पृष्ठ ये जो होते हैं, ठीक है ना। ये तमिल भाषा में लिखी हुई किताब होती थी जो कि 100 पृष्ठों की होती थी, इसको पढ़ते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन,
इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन मतलब इनका जो वर्णन करने का तरीका, जो वृत्तांत करने का, जो बताने का तरीका है। एंड नरेटिव्स जो कथन है, फ्लेरसिप कुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रल, और इनको प्रसन्नचित कर देता था जो ये किताबें पढ़ते थे। जिस तरह से आप तमिल किताबों में नाटककार, कहानीकार प्रसन्नचित होकर के अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक उसी तरह से ये तमिल की किताबों को जो 100 पेजों की होती थी उसको पढ़ते थे। कह रहा है कि हिज ओन डिस्क्रिप्शन, इनका अपना खुद का वृत्तांत वर्णन क्या था, वेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स। देखिए वही शब्द बता रहा है कि जैसे तमिल ऑथर मीन्स राइटर और राइटर मीन्स लेखक, जैसे तमिल भाषा के जो लेखक होते थे, जैसा वर्णन वो लेखक लोग करते थे, ठीक उसी प्रकार का वर्णन या वृत्तांत जो है ये ईश्वरन करते थे। दैट ही रीड, जब भी वो इनका अध्ययन करते थे तो तमिल के जो लेखक होते थे उन्हीं की तरह ये बर्ताव अपना दिखाते थे। When he was narrating even the smallest of incident, कहने के मतलब जब ये कभी भी किसी भी छोटी घटना, देख रहे हैं ना, even the smallest incident, किसी भी छोटी घटना के बारे में भी अगर ये बात करते थे, he would try to work in suspense, वह उसमें वो क्या करना चाहते, संदेह, सस्पेंस मीन्स क्या है, संदेह भरना चाहते थे, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अंत में आश्चर्यचकित करना चाहते थे। आप लोग जानते हैं कभी कभी किसी चीज को आप लोग बताते हैं, कोई कार्य होता है, कहते हैं चलिए सरप्राइज करेंगे मम्मी को, पापा को या फ्रेंड्स को अपने सरप्राइज करेंगे, यानी किसी भी छोटी छोटी चीजों को वो जो है खूब बढ़ा चढ़ा के बताते थे, उसमें संदेह पैदा करते थे और लास्ट में जो है आश्चर्यचकित करना चाहते थे। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है कि इस बात के लिए आप उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत है, क्या, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, इंस्टेड मींस होता है बेटा बजाय, यह कहने के बजाय, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मतलब यह कहने के बजाय, ही हैड कम क्रॉस एन अप्रोटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि जब वो सड़क पे जा रहे थे, सड़क को पार करने जा रहे थे, तो सड़क पे एक बड़ा वृक्ष पड़ा हुआ था, हाईवे राजमार्ग पे, बड़े मार्ग पे एक बड़ा वृक्ष पड़ा हुआ था, इतना ही कहना था। अरे भाई कि मैं सड़क पर से जा रहा था, सड़क पर वृक्ष गिरा हुआ था, इतनी थे ना। लेकिन अब इसको कैसे कहेंगे, लेखकों की तरह जो तमिल लेखक होते हैं कितना बढ़ा चढ़ा के इसको घुमा के ले जाए कहेंगे। आगे देखिए उसको कहते हैं ही वुड से, इसी बात को ये कैसे कहते हैं, विथ आईब्रो, आईब्रो मीन्स भावों को क्या करते हैं, देख रहे हैं, सुटेबली मतलब ऐसे भावों को चढ़ाना, ऊपर करना, भावों को ऐसे चढ़ा लेते हैं, एंड हैंड्स हेल्ड आउट, और हाथ को ऐसे फैला लेते हैं, हाथ को क्या कर लेते हैं, ऐसे फैला लेते हैं, इन ए ड्रामेटिक गेस्टर्स, ड्रामेटिक समझते हैं, ड्रामा, जैसे एक नाटक में रोल किया जाता है, ड्रामा में नहीं, आप देखते हैं रामायण गांव में होता है, रामलीला जिसको बोलते हो, नाटक तमाम खेले जाते हैं, तो उसमें पात्र लोग अपना मतलब करते हैं ना अभिनय, तो ड्रामे की तरह हाथों कैसे करके भावों को चढ़ा के करके क्या कहते हैं, द रोड वाज, देख रहे डिजर्टेड, डिजर्ट में होता है रेगिस्तान, सुनसान, कह रहा है कि सड़क सुनसान थी। अब ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है सड़क पे पेड़ गिरा था, अरे भाई पेड़ गिर जाएगा तो आवागमन रुक जाएगा, लोग पता पड़ जाते हैं इसलिए नहीं आते हैं। तो कह रहा है कि सड़क क्या थी, डिजर्टेड, रेगिस्तान की तरह थी, सुनसान थी, कोई व्यक्ति उस पर नहीं था। एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं पूरा का पूरा अकेला था, कहना दूसरा कोई भी नहीं था सड़क पे, सड़क सुनसान थी, मैं अकेला था। सडनली आई स्टॉप्ड, देख रहे नहीं, स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक ए इमोरस बेसी वृष्ट, एक ही अर्थ बता दे रहे हैं। अचानक क्या करते हैं, हमको कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जैसे इमोरस बुसी, बुसी मीन्स होती है झाड़ियां, समझ रहे, बीस्ट माने जीव, जैसे कोई बड़ी झाड़ी के जीव हो, लाइन माने पड़े हो, वहां लेटे पड़े हो, देख रहे स्पर्ड अक्रॉस द रोड, सड़क से आर पार जैसे झाड़ियों के जानवर जैसे पड़े हो। कह रहा है आई वाज हाफ इंक्लाइंड टू रन, मैं वहां से वापस होने वाला था, मुड़ने वाला था, एंड गो बैक, वापस जाने के लिए, बट आई एज केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं वहां देखा, आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, अरे ये तो एक पेड़ गिरा हुआ था। अब आप समझिए कितना बड़ा चढ़ा के बताया, भाई सड़क पे पेड़ गिरा था, अब एक लाइन में कहते थे, नहीं तो भावों को चढ़ा करके, हाथों को नाटक की तरह से प्रस्तुत करके कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो सड़क सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था, मैं वहाँ से मुड़ने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि झाड़ियों की तरह जीव, बीस्ट मीन्स जीव, बुसी मीन्स झाड़ी, ये पड़े हुए थे। जब मैं पास गया तो देखा वो तो सड़क पे पेड़ गिरा हुआ था। अब कितनी लाइनें होंगी, ये
प्रस्तुत करते हैं। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस, पेड़ जब गिरा हुआ था तो उसमें शाखाएं होंगी, समझ रहे हैं इस बात को। तो विद इट्स ड्राई ब्रांचेस, अपनी सूखी शाखाओं के साथ सेपरेट आउट, बाहर की तरफ फैली हुई थी। आप जाहिर सी बात है, जैसे हमारे भुजाओं में से शरीर में से भुजा निकली है, वैसे वृक्षों के तनाव से शाखाएं निकली रहती है। तो जब वो गिरेगा तो इसी तरह दिखेगा, ऐसे ऐसे शाखाएं दिखेगी, बीच में ऐसे तना दिखेगा, समझ रहे कि नहीं। तो आगे कह रहे हैं कि महेंद्र वुड स्ट्रेंथ हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और जो महेंद्र थे वो अपने उस कैनवास के टेंट में कुर्सी पे बैठ करके लिसन माने सुन रहे थे। तो ईश्वरस टेल अनकटेकली, मतलब अनकटेड मींस होता है आलोचना करना, बिना आलोचना करना, यानी बिना इसका विरोध किए, बिना इसकी आलोचना किए महेंद्र क्या थे, कुर्सी पे बैठ के इनकी कहानी को आराम से सुन रहे थे। समझ आया ना। आगे है अगला पैरा है, द प्लेस आई केम फ्रॉम द फेमस फॉर टिम्बर। अब आप लोगों को नए नए शब्द आप अभी कभी नहीं सुने होंगे, हम बता रहे हैं। द प्लेस, अब उनका ट्रांसफर हो गया है, अब ये तो पहले दिया नहीं है, कहानी के माध्यम से बता रहा है, लेकिन ये हमको संकेत देता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि अब हम उस जगह पे पहुंचे थे, उस जगह पे आए थे। इज फेमस, जो स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था, फॉर टिम्बर, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। टिम्बर क्या होता है, जब लकड़ी की कटाई करके उसकी जो गढ़ाई उड़ाई उसका मैन्युफैक्चरिंग जब कर दी जाती है तो टिम्बर होता है। देखिए आप दुकान में देखते हो टिम्बर आर्ट, यानी लकड़ी की जो कटाई छटाई करके किसी वस्तु का निर्माण उससे किया जाता है, तो उस लकड़ी को टिम्बर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है बेटा, यानी लकड़ी। तो अब हम ऐसी जगह पे आए थे जहाँ वो जगह क्या थी, लकड़ियों को लेकर के प्रसिद्ध थी, वहाँ लकड़ी के नाते उस जगह को जाना जाता था। अभी जैसे अपना लकड़वा है, आप लकड़ मंडी उसका स्पेशली नेम जानते हो, तो इसी तरह से वो जगह जहाँ ये लोग आप गए थे, हमने पहले आपको वीडियो में बताया, कंस्ट्रक्शन एरिया में कहीं पुल के लगे तो कहीं रासायनिक संयंत्र के लिए, तो कहीं बांधों के पास, कहीं पत्थरों में, खदानों में, जगह जगह जाना पड़ता है, अपना टेंट लगाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ईश्वरन वुड बिगेन, ईश्वरन यहाँ भी अपनी कहानी चालू करते हैं। क्या कहते हैं, देयर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वास्तव में इनके चारों तरफ बहुत घना जंगल, बहुत अच्छा जंगल था। द लॉग्स आर होल्डेड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, द लॉग्स माने गट्ठर, जो लकड़ियों का टुकड़ा होता है, वो क्या होता था, होल्ड ऑन द लॉरीज, लादे जाते थे। लॉरीज मीन्स होती ट्रक, लारी मीन्स क्या होती है, इसकी हिंदी होती है ट्रक। ट्रकों पे लादा जाता था बाय एलिफेंट, हाथी के द्वारा। यानी जो जंगल में हम लोग ये लोग पहुंचे थे, प्रसिद्ध बड़ा घना जंगल था, वहाँ लकड़ियों को, गट्ठर को, जो लकड़ियों का टुकड़ा होता था, उसको एक हाथी के माध्यम से जो है ट्रकों में लादा जाता था। दे आर ह्यूज वेल फेड बीट्स, ये बड़ी बड़ी, ह्यूज माने विशाल, बड़ी बड़ी क्या होती थी, वेल फेड बीस्ट, पालतू जानवर होती है, समझ रहे हैं। ये हाथी जो है, बड़ी बड़ी हाथी पाली जाती हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोर एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब ये जंगली हो जाती है, यानी जब ये बिगड़ जाती है, हाथी जब बिगड़ जाती है, गुस्सा कर जाती है, तो कह रहा है कि द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, बहुत जो अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको चलाने वाले को महावत बोलते हैं, ठीक है ना, जो हाथी को चलाता है, जो हाथी को संचालित करता है, तो उसको महावत बोलते हैं। कि जब ये हाथी बिगड़ जाती है तो क्या करते हैं, जो अनुभवी महावत है, इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, इसको रोकने में समर्थ नहीं होते। यानी जब हाथी बिगड़ जाती है तो अच्छे अच्छे महावत भी इसको रोकने में, नियंत्रित करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। आफ्टर दिस प्रोलोगे ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबरेट एंटिडोट इन्वॉल्विंग इन एन एलिफेंट। इसका ये मतलब कर रहे हैं कि इसके बाद ये क्या करते हैं, ईश्वरन एकदम जैसे अपने आप को हाथी की तरह ही अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं, उसके बारे में कहानियों का चित्रण अपने मन से शुरू कर देते हैं। जैसे कह रहे हैं कि वन डे टस्कर, अभी आप लोगों ने सिर्फ एलिफेंट सुना होगा, टस्कर मीन्स होता है हाथी, इट इज द सिनोनिम्स ऑफ एलिफेंट, टस्कर, टस्कर मीन्स होता है हाथी। कह रहे हैं कि एक दिन एक हाथी एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड लकड़ियों का जो जहाँ रखा जाता था, जहाँ कार्य होता था, वहाँ से बाहर निकल गया, एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकने लगा। एक हाथी लकड़ियों के ढेर से जब बिछुड़ करके, गुस्सा करके बाहर निकल जाता तो इधर उधर भटकने लगा। स्टैंपिंग द बसेस, बुशेस मतलब होता झाड़ी, झाड़ियों को तोड़ते हुए,
समझ रहे नहीं? टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपिंग्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस इट वाल, और ये जो लताएं होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको तोड़ते हुए उनके शाखा, ब्रेकिंग ब्रांचेस इट वाल विल, इनकी शाखाओं को तोड़ते हुए, ब्रांचेस शाखाओं को तोड़ते हुए इधर उधर वो जो है हाथी क्या कर रही थी, भटक रही थी। यू नो, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, एक हाथी कैसा व्यवहार करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। अपने अधिकारी से कह रहे हैं सर आप तो जानते ही, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो ये कैसा बिहेव करता है, आप तो जानते ही हैं। कह रहे हैं ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story, और इसके नाते क्या करते हैं, ईश्वरन खड़े हो जाते हैं और इतने एक्साइटमेंट माने इतने उत्तेजित हो जाते हैं ओन स्टोरी, अपनी कहानी में, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श पे क्या करने लगते हैं, कूदने लगते हैं, एंड जंप अबाउट, है ना, ये क्या करते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि जब ये कहानी बताते हुए कि हाथी था, वो लकड़ी के गट्ठर से निकल गया, अच्छे अच्छे महावत उसको कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, तो वो हाथी की तरह अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं, फर्श पे खड़े हो जाते हैं और उसी तरह कूदने लगते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है कि नहीं? स्टैंपिंग हिज फीट इन इमोल्यूशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और अपने पैरों को मतलब ऐसे जो है मारते थे जमीन पे, जैसे एक पागल हाथी जो है मारता है, इस तरह से वो फर्श पे उसके वर्णन को जो है हाथी का बताने शुरू कर देते हैं। द एलिफेंट रीच्ड द आउट सर्किट्स ऑफ आवर टाउन, हाथी क्या करता है, हमारे शहर में प्रवेश कर जाता है। जो जब वहाँ से निकला था लकड़ी के खदान, जहाँ लकड़ियाँ लदती थी, जहाँ लकड़ी की पैदावार होती है, कार्यक्रम से वहाँ से हट करके जब ये शहर में पहुँचता है, ब्रेकिंग द फेंस, फेंस मीन्स होता है मतलब चहर दीवारी, बाउंड्री जिसको आप बोलते हो, चहर दीवारी को तोड़ता है। डाउन लाइक, देख रहे हैं, मैच स्टिक्स, ऐसे तोड़ता है जैसे माचिस की तीली तोड़ी जाए, जैसे मैच स्टिक्स है, स्टिक्स मीन्स छड़ी होता है, लकड़ी की डंडा, उसमें मैच स्टिक्स लगा दोगे तो माचिस हो जाता है, माचिस की तीली, ऐसे तोड़ता था चहर दीवारी को, जैसे हम इजीली क्या कर देते हैं, माचिस की तीली को तोड़ देते हैं। ठीक है ना? ही वुड कंटिन्यू, वह ऐसा लगातार जारी रखता है, तोड़ फोड़ का कार्य जारी रखता है। इट कम इनटू द मेन रोड, तब हाथी क्या कर देती है, मुख्य मार्ग पे, मुख्य सड़क पे आ जाती है, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, और सारी दुकानों को स्मैश्ड खत्म कर देती, नष्ट कर देती है। सेलिंग फ्रूट्स, जो फलों को बेचते थे, मड पार्ट्स, मट्टी के जो बर्तनों को बेचते थे, मड पार्ट्स माने बेटा मट्टी से बने हुए बर्तन को जो बेचते थे उसको नष्ट कर देता था। एंड क्लॉथ्स, जो कपड़े की दुकानें थी उसको भी नष्ट कर दी। पीपुल रैन हेल्टर स्केटर इन पैनिक, पैनिक माने भयभीत होकर के, लोग डर करके भयभीत होकर के इधर उधर जो है भागना बचना शुरू कर दिए। द एलिफेंट नाउ इंटर ए स्कूल ग्राउंड, अब हाथी क्या करती है, जैसे अपना विद्यालय, ऐसे एक विद्यालय के प्रांगण, ग्राउंड मीन्स मैदान, प्रांगण में प्रवेश कर जाती है। वेयर चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे जो है क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू ऑल ब्रिक वॉल, सारी ईंट से बनी जो दीवारें थी उनको तोड़ रहा था। ब्रिक मीन्स ईंट, वॉल मीन्स दीवार, ब्रेक माने तोड़ना, जान रहा है कि नहीं। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे दौड़ करके क्लासरूम में चले गए। आगे क्या है, एंड शट द डोर टाइट, और मजबूती से क्या कर लिए, दरवाजे को बंद कर लिए। द बीस्ट ग्राउंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, और ये जो जानवर था, बीस्ट जानवर यानी हाथी जो पागल हुआ था, ये जोर जोर से दहाड़ रहा था, वांडर्ड घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, वांडर है, समझ रही नहीं। आगे क्या है, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल खेलने के लिए जो होता है गड़ा होता है, पोल खंबा, उसको जो है तोड़ रहा था। टीयरिंग डाउन वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल खेलने के लिए जो नेट मीन्स जाली होती है, जो जाल होती है उसको फाड़ दिया। टीयरिंग तोड़ देना, फाड़ देना, नेट मीन्स जाल को। कीचिंग द, देख रहे हैं, फ्लटनिंग द ड्रम केप्ट ऑफ वाटर, और जिसमें, जिस ड्रम में, ड्रम जो बड़ा होता है जिसमें पानी रखा जाता था, उसको मार करके दबा दिया। जैसे भाई बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसमें पानी भरा होता है, उसमें भी धक्का मार के उसको चिपका दिया, दबा दिया। आगे क्या रहा, एंड अपरोरिंग द श्रब्स मेनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइंब अप टू द क्या है, ट्रेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इससे भयभीत होकर के जितने भी अध्यापकगण थे वो स्कूल के बिल्डिंग यानी छत पे ऊपर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉल, हेल्पलेसली वहां पर से वो लोग निराश होकर के,
सारे अध्यापकगण नीचे प्रांगण में उत्पात मचाए हुआ था हाथी, ऊपर सारे स्टाफ के लोग जो है जा करके असहाय होकर के इसको वाचिंग से देख रहे थे, ठीक ना। एंड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, मतलब इस हाथी के उपद्रव को जो है निराश होकर के विद्यालय की दीवार पर से, छत पर से जो है सभी अध्यापकगण देख रहे थे। देयर वाज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, सोल मीन्स आत्मा से है, यहाँ आत्मा की बात नहीं है। जमीन पे यानी मैदान में कोई भी व्यक्ति नहीं था, पूरा मैदान खाली था, अकेले क्या थी, हाथी थी। द स्ट्रीट वेयर एम्प्टी, और गलियां क्या थी, पूरी की पूरी खाली हो गई थी। एज इफ द, देख रहे इनहैबिटेंट्स, हैबिट मतलब होता है आवास, हैबिट जैसे हैबिटेंट, हैबिटेट निवास जिसको आप बोल सकते हो। तो सारे लोग जैसे गलियां क्या हो गई थी, वीरान हो गया था, जैसे यहाँ कोई निवास ही नहीं है, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आप द इंटायर टाउन, इंटायर मीन्स टोटल, पूरे के पूरे शहर में ऐसा लगता था कि यहाँ कोई निवास नहीं करता था। हैड सडनली डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मीन्स होता है बेटा गायब होना, सडनली माने अचानक, और ऐसा प्रतीत हो रहा था सभी अचानक यहाँ से गायब हो गए हैं, पूरा का पूरा शहर सुनसान हो गया था, जैसे लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहा। तो आज हम अपनी वीडियो यहाँ रोकते हैं, इसके आगे हम कल आपको वीडियो देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, न आया हो तो आप पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।